तीर्थभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विघ्न आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी के उपस्थिति में सा आनंद संपन्न किया जा रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। प्रतिदिन की भांति कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। ओम नमो पवित्रिणे मां विद्याश्री पूर्ण कलसेन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा। निर्मला सात्सो शुद्धो निर्वकारो निर्मया निस्तांको शुद्धा सूक्ष्म निरंजा। मंगल अभिषेक के उपरांत भगवान की पावन शांति धारा संपन्न की गई। प्राप्त केवल लो नैष्का वरदान को महाभूतात्मा कर शीघ्र नत्यंति गणजपाच्यम साक्ति भूत बेतधरा शक्षा प्रंतना नाकाली वणम तसा सद्वेंद सति ओम नवरिंतानु सिद्धाणु वायु चलो समनुष्य ओम नवरिंतानु सिद्धाणु वायु चलो समनुष्य ओम रेप सिंगलिप चक चक भीमे जलपट समारोह चंदपद पांचवना स्वाम महांसी पंचकृत मनुष्य तिल्लु साचार्य पद से साधु अनादि गतवागतम जिंचिताले समूहते थाट स्थापनम यशगारी आदिनाथ भगवान देखा दिया का शमुशरण की रचना हो गई देखो सुंदर टाटवा। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी एवं समस्त आरिका संघ ने मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधान की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ कराया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ द्रव्य समर्पित किए और अपने अशुभ कर्मों का क्षय किया। फूल शुभासम मधुकरयास करके यासम आवत शुर तर को ल्याबो पुण्य बढ़ाबो काम बतावस जावत। भीम श्रीम क्लीम रम
कुंडन्यसी पाटनाताय धरणेन्द्र पदातिशयताय अतुल वल्वी प्राकमय शर्वगुणाष्टाय हमल वरु ममल वरु रमल वरु घमल वरु जमल स्वयं कलरु। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साहवर्धन किया। संयम गहु मन मेरे भव भव की भाजी आगे तेरे सपरस नरस राघ्रान नैना कान मन सब वश करो ग्रह 24 भेद परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनि राज जी काम रोगी रति करे बहु मृतक सड़ही मसान माही कागजा चौचे भरे इस लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय कहो आरती भारती हम पर हो सहाय। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने प्रभु की खूब भक्ति भाई। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति स्वाहा ओम ईश्वराय धन मूल मंत्र महा मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरपामति स्वाहा ओम ईश्वराय धन मूल मंत्र महा मोक्ष फल प्राप्त नरक पद प्राप्त अर्घम निरपामिति स्वाहा। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। ओम ह्रीं नमो आयणम ओम ज्ञान बीजाक्षराय नमः ओम ह्रीं नमो ज्ञानम जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। संध्याकालीन बेला में मधुर संगीत भजनों पर प्रभु की महाआरती का आयोजन किया गया। और मन में उमड़ा भक्ति का सागर। प्रभु की आरती के मध्य श्रद्धालु भक्तों ने अत्यंत भक्ति उत्साह में लीन होकर भक्ति नृत्य करते हुए प्रभु भक्ति के साथ ही भगवान की मंगल आरती संपन्न की। और मन में है उमड़ा भक्ति का सागर। बड़े बाबा की आरती करो श्रद्धा अपार देखो श्रद्धा अपार बड़े बाबा की आरती करो बड़े बाबा की आरती करो आदि बाबा की आरती करो। चिंतामणि पारसनाथ आज थारी आरती उतारो मावती माता दर्शन की बलिहारिया। तत्पश्चात पूज्य आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। पूजन के बाद मल विसर्जन होता है, अगर नहीं हो तो पीड़ा हो जाती है। हम सांस लेते हैं और यदि वह सांस नहीं छोड़ी जाए तो घुटन हो जाती है। और यदि ऐसे ही अर्जन और विसर्जन और संग्रह और त्याग का नाम ही त्याग धर्म है। जब तक अपने अंतरंग से विसर्जन नहीं होगा, बाहर से त्याग नहीं होता है, अंतरंग का त्याग, अंतरंग से त्याग होता है। जैसे आकाश सारी समुद्र का पानी सोख सोख कर वह एकत्रित कर लेता है, संग्रह कर लेता है, और संग्रह करके रह जाए तो कहते हैं नदियां सूख जाएंगी। तो वह वर्षा देता है और वर्षा कर नदियों से फिर पुनः ले लेता है। गाय है, घास खाती है, लेकिन हमको क्या देती है? दूध देती है। पृथ्वी है, वह जमीन से रस चूस चूस कर हमें फल लौटा देती, फल के रूप में लौटा देती है। तो सारी प्रकृति हमें त्याग का उपदेश देती है। एक रूपक आया है कि धरती ने वृक्ष से कहा कि भाई मैं धरती से रस चूस चूस कर तुम्हें इतना सुंदर रस देता हूँ, तुम इसे बर्बाद कर देती हो, तुम अपने पास रख लिया करो, ऐसे किसी को नहीं दिया करो। तो बोली माँ, हे धरती माँ, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, देंगे तभी तो फलेंगे, देंगे नहीं तो कहाँ से फलेंगे? जो देता है वही फलता है।
रस रस जो होता है नदी का पानी कैसा होता है, मीठा होता है, और समुद्र का पानी खारा होता है, क्योंकि समुद्र एकत्रित करता है इसलिए खारा होता है, और नदी बहा बहा कर सबको देती रहती है इसलिए उसका पानी मीठा होता है। अब वो कहता है कि भाई तुम ऐसा नहीं करा करो, तो वो उसकी बात अनसुनी करके और अपने ताहे दिल से फल भी देता है, फूल भी देता है और पत्ती भी देता है। तो धरती गुस्सा हो जाती है, पतझड़ आ जाता है, सारी पत्तियां, सारा वृक्ष सूख जाता है। कहते हैं अब तो देख लो, अब तो देना बंद कर दो, अब तो तुम श्रीहीन हो गई हो, पत्ती के अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो वह वृक्ष कहता है कि भाई मैं अंतिम सांस तक देना नहीं छोड़ेंगे। अगर ये जो लकड़ी, सूखी लकड़ी भी है, यदि किसी के काम आ जाए जलाने के तो मुझे बड़ा संतोष होगा। अब जब वह बसंत आता है तो बसंत आते ही पत्ते भी आ जाते वृक्ष में, फल भी आ जाते, फूल भी आ जाते। जितना उसने दिया था उससे 10 गुना वह फलीभूत हो जाता है। तो कहते जो एक देता है वो 10 गुना फलदायी हो जाता है। कहते अनुग्रहार्थं सस्याति सर्वोदानम। कहते जो अनुग्रह के लिए, 100 पर के कल्याण के लिए जो दिया जाता है वह दान कहलाता है। अब बात ऐसी है कि उसने मेहनत पूर्वक कमाया है तो उसे लगाव तो होता ही है, लगाव भी होता है और साथ में उसका संरक्षण और संवर्धन का भी भाव होता है। तो कहते हैं संवर्धन और रक्षण तो करता है, लेकिन कहते ये भाई ये जो धन है वो नदी के प्रवाह की तरह है। यदि नदी के प्रवाह को रोक दें, बांध दें, तो वह रुका हुआ पानी रेगिस्तान में भी हरियाली फैला देता है, और यदि उसे एकत्रित करके खोले नहीं तो वह सड़ जाएगा और सूख जाएगा और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो कहते हैं कि ये जो धन है तो वहां नदी के प्रभाव की तरह है, वो तो बहेगा, खाया खोया बह गया, नहीं दिया तो चला जाएगा, नहीं दिया तो चला जाएगा, और नहीं छोड़ा तो मृत्यु तुम्हें छोड़ा ले जाएगी। शाश्वत तो है नहीं, रखा तो नहीं रहेगा, नहीं तो तुम छोड़ गए हो तो वो सुरा और सुंदरी में बह जाएगा, चला जाएगा, उसमें उसके चक्कर में चला जाएगा। तो कहते हैं कि धन की बात ऐसी है कि जितना भी धन तुम दोगे, देने के लिए तैयार होते हैं, जब देने के भाव होते हैं तो कहते उस समय तुम्हारे पूर्वोपार्जित कर्मों का क्षय होता है, नवीन कर्मों का बंद होता, पुण्य का बंद होता है। लेकिन उसका धन का अर्जन करना बिल्कुल सरल है, लेकिन उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। कहाँ सदुपयोग करना है? आचार्य महाराज कहते तुम दान देते हो, जिनवाणी का संरक्षण करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, तो उससे तुम्हें पुण्यबंध होता है, पाप का क्षय होता है, साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है। आहार दान देते हो तो उससे भी तुम्हें, एक श्रीसेन राजा ने, शांतिनाथ भगवान जो हुए हैं वे दान ही से तो हुए हैं। श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया दान से। तो कहने का मतलब ये है कि दान, लेकिन एक बात है कि हम दान देने के लिए धन कमाएं, उसका अर्जन करें, तो कहते हैं भैया वो दान कैन प्रकार है, ना न्याय देखें ना अन्याय देखें, ना दिन का चैन और रात की नींद भी बेकार हो जाए। तो
कहते हैं वह अन्याय अनीति से किया कमाया हुआ धन दान में तो नहीं लगेगा, और यदि लग गया तो प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। तो कहते हैं कि जो धन की आसक्ति है वह तुम्हें त्रियंच बना देगी। एक राजा था, बहुत धन में आसक्त था, वह मर के वो अपने खजाने में सर्प हो गया, और सर्प हो गया तो जब वो मर गया तो उसके पुत्र बहुत बड़ा धर्मात्मा था, उसने बड़ा यज्ञ किया और किमिक्षिक दान का घोषणा करवा दी। अब वो जो बैठा था तो उसने खजाने खुलवाया कि जाओ तुम खजाने से धन लेके आओ, हम किमिक्षिक दान देंगे। अब जैसे ही वो गया, पहले खजांची गया तो वो वहाँ पर फूंकार आक्रोश रूप में बैठा हुआ था। वहाँ मंत्री गया, फिर राजा गया, तो राजा को विश्वास नहीं आया, फिर राजा खुद गया, तो फिर वह धीरे से सरक के एक साइड हो गया, क्योंकि उससे प्रेम था। तो कहने का अभिप्राय है ये धन की आसक्ति तुम्हें त्रियंच बना देगी। अवधि ज्ञानी मुनि से पूछा ये कौन है, कि ये जो हम आता है सर्प है ये कहाँ से आया है, हटता नहीं है। तो बोले ये तुम्हारे पिता का ही जीव है, इसे संबोधन दे दो तो इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही सुना तो उन्हें तो बैराग हो गया, लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। तो कहते धन कहते दे गया सो ले गया, और रख गया सो खो गया। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।